हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 15 की शुरुआत में येंजी और यांग फेंसिंग खेल रहे होते हैं, लेकिन खेल के दौरान येंजी के हाथ पर चोट लग जाती है। तो येंजी यांग से कहता है कि आज तुम इतना जोश में आकर क्यों खेल रहे हो। यांग कहता है कि मैं हर दफा नहीं जीतता हूँ, लेकिन इस दफा मैं हारना नहीं चाहता हूँ। येंजी कहता है कि आज तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे हो। यांग कहता है कि मैं तुम्हारी मदद चाहता हूँ। आखिरी दफा जब तुम और सोंगरेन हमारे साथ रिजॉर्ट पर गए थे तो येनमू काफी रिलैक्स फील कर रही थी, इसलिए मैं तुम्हें और सोंगरेन को अपने और येनमू के साथ कहीं पर लेकर जाना चाहता हूँ। लेकिन येंजी कहता है कि मैं सोंगरेन के साथ कहीं भी नहीं जाना चाहता। यांग बहुत ही मासूम सा चेहरा बनाकर येंजी से कहता है कि अगर तुम नहीं जाओगे तो सोंगरेन भी नहीं जाएगी और उसके साथ येनमू भी नहीं जाएगी। येंजी कहते है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चला जाऊंगा। यांग कहता है कि प्लीज तुम्हें सारे टाइम में येनमू को ये नहीं बताना कि तुम्हारे दिल में सोंगरेन के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, क्योंकि येनमू गुस्से की बहुत तेज है। अगर तुमने उसको ये बात बता दी तो वो पता नहीं क्या करेगी। येंजी कहता है कि मैं ये बात कैसे छुपा सकता हूँ। यांग कहने लगता है कि मैंने कभी भी किसी की इतनी मदद नहीं मांगी है इस मामले में, इसलिए क्या तुम मेरी खातिर ये नहीं कर सकते हो। येंजी को इसकी हालत देखकर इस पर तरस आ जाता है और ये इसकी बात मान जाता है। यांग कहने लगता है कि मैं जानता था कि मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरी इस मामले में मदद जरूर करेगा। येंजी के यहाँ से जाने के बाद यांग सोंगरेन को कॉल करके कहता है कि मैंने और येनमू ने कल एक पार्टी अरेंज की है और येंजी तुम्हें इस पार्टी में बुलाना चाहता है। सोंगरेन गुस्सा करके कहने लगती है कि अगर येंजी मुझे वाकई में बुलाना चाहता था तो उसको खुद मुझे कॉल करनी चाहिए थी। यांग बेचारा तो डर कर फोन रख देता है। सोंगरेन लुफियन के पास बैठी होती है। लुफियन सोंगरेन से पूछता है कि क्या हुआ है, तुम इतने गुस्से में क्यों लग रही हो। सोंगरेन कहती है कि येंजी मुझे डेट पर लेकर जाना चाहता है, लेकिन उसने मुझे कॉल करने की बजाय ये बात मेरे तक यांग के जरिए पहुंचाई है। लुफियन कहता है कि ये तो अच्छी बात है कि येंजी ने तुम्हें बुलाया तो है। तो सोंगरेन कहती है कि अगर इस दफा मैं जाऊंगी तो इसमें मेरी बेइज्जती है। बातों बातों में सोंगरेन बता देती है कि येनमू भी जाने वाली है। तो लुफियन इस सोच में पड़ जाता है कि आखिर येनमू यांग के साथ क्यों जा रही है। लुफियन ये बात सोचकर जाने लगता है तो सोंगरेन कहती है कि अब जरूर तुम येनमू के पास जा रहे होगे, लेकिन तुम यहाँ पर वापस आकर बैठ जाओ। और फिर ये येंजी को कॉल करके कहती है कि मैं कल की पार्टी में आ रही हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। आज ये चारों येंजी के घर पर जमा हो गए होते हैं। येंजी जब बारबेक्यू बना रहा होता है तो सोंगरेन इसकी बहुत तारीफें कर रही होती है और ये येंजी के साथ कुछ ज्यादा ही स्वीट बन रही होती है। ये देखकर येनमू को गुस्सा आ रहा होता है और फिर ये यांग के साथ अंदर चली जाती है। इन दोनों के अंदर जाने के बाद सोंगरेन येनमू को एक पेपर देती है और कहती है कि इसमें जो कुछ लिखा हुआ है वो तुम लंच के टाइम पर सबके सामने कहोगे। इस पेपर में ये लिखा होता है कि पहले मैं सोंगरेन के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता था और इसको नजरअंदाज किया करता था, जिसके लिए मैं सोंगरेन से माफी मांगता हूँ, क्योंकि अब मुझे सोंगरेन बहुत अच्छी लगती है। ये पढ़ने के बाद येंजी सोंगरेन से कहता है कि मैं ये बातें उन दोनों के सामने नहीं कहूँगा, लेकिन सोंगरेन येंजी के साथ जबरदस्ती कर रही होती है कि इसे तो ये सब बातें उन दोनों के सामने कहनी पड़ेंगी। फिर जब ये लोग लंच कर रहे होते हैं तो सोंगरेन येंजी के पास आकर कहने लगती है कि तुमने मुझे नहीं कहा था कि लंच के टाइम तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो। येंजी कहता है कि मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। सोंगरेन येंजी के जूते पर अपना पाँव मारती है और फिर येंजी को मजबूरी में अपनी पॉकेट से वो पेपर निकाल कर पढ़ना पड़ता है। पेपर वाली सारी बातें ये याद करके सोंगरेन का हाथ पकड़ता है और उसको यही सब बातें कह देता है। ये देखकर यांग और येनमू काफी हैरान हो रहे होते हैं। येनमू ये देखकर जेलस हो जाती है तो ये थोड़ी देर के लिए अंदर चली जाती है। यांग भी येनमू के पीछे आ जाता है। ये दरवाजे पर दस्तक देने वाला होता है लेकिन नहीं देता। फिर येनमू से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो येनमू अंदर से कहती है कि मेरी फिक्र नहीं करो, मैं ठीक हूँ। सोंगरेन येंजी से कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें डेट करने के लिए नहीं आई हूँ। मैंने तुम्हें एक बहुत लंबे अरसे के लिए पसंद किया है, इसलिए मैं तुम्हें एक मुख्तलिफ तरीके से गुड बाय कहना चाहती थी। मैं तुम पर गिव अप करती हूँ क्योंकि तुम्हारे पीछे भागने का कोई फायदा नहीं है। फिर ये येंजी से हाथ मिलाकर इसको गुड बाय कह देती है। इस पर ये दोनों ही खुश दिखाई दे रहे होते हैं और फिर सोंगरेन यहाँ से चली जाती है। येनमू यांग से कहती है कि आज की पार्टी बहुत एंजॉय हो गई, अब मैं घर जा रही हूँ। रात में सोंगरेन और लुफियन कार की छत पर बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। लुफियन सोंगरेन की तरफ देख रहा होता है तो सोंगरेन कहती है कि तुम मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो। लुफियन कहता है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। सोंगरेन लुफियन को ड्रिंक देकर कहती है कि तुम्हें मेरी नई जिंदगी के लिए मुझे विश करना चाहिए। लुफियन को इसकी बात समझ नहीं आती है तो सोंगरेन कहती है कि मैंने आज येंजी पर गिव अप कर दिया है। लुफियन कहता है कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया है। तो सोंगरेन कहती है क्योंकि हम दोनों ही इस रिश्ते में कभी खुश नहीं रह सकते हैं। लुफियन इस बात को लेकर परेशान हो रहा होता है कि बार बार वही सब चीजें रिपीट हो रही हैं। सोंगरेन कहती है कि जब भी मैं परेशान होती हूँ तो मेरे दिमाग में कभी भी येंजी का ख्याल नहीं आता है बल्कि किसी और का आता है। लुफियन सोंगरेन के मुंह से अपना नाम नहीं सुनना चाह रहा होता तो ये कहता है कि हमें ड्रिंक करना चाहिए। सोंगरेन कहती है कि ठीक है, लेकिन लुफियन कहता है कि मेरी एक शर्त है कि मैं ज्यादा ड्रिंक करूंगा और तुम कम। और फिर सोंगरेन ज्यादा ड्रिंक ना करे। लुफियन इतनी ज्यादा ड्रिंक कर लेता है कि ये सोंगरेन के कंधे पर सर रखकर यहीं सो जाता है। सोंगरेन को लुफियन को घर पर लाने में बहुत दिक्कत होती है। लुफियन इससे कहता है
है कि तुम उदास मत हुआ करो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। सोंगरेन से पूछती है कि मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ, तो लूफियन कहता है कि तुम मेरी जिंदगी में सबसे अहम हो। ये बात सुनकर सोंगरेन बहुत खुश हो रही होती है। फिर सोंगरेन लूफियन पर ब्लैंकेट देने लगती है। लूफियन और सोंगरेन एक ही बेड पर सो रहे होते हैं। सुबह जब लूफियन की आँख खुलती है तो ये सोंगरेन को यहाँ पर देखकर बहुत चौंक जाता है और सोंगरेन से कहता है कि तुम मेरे घर में क्या कर रही हो। सोंगरेन कहती है कि अपनी आंखें खोलकर देखो, ये मेरा घर है। लूफियन सोंगरेन से माफी मांगता है कि मैंने जरूर ड्रंक होने की वजह से तुम्हें बहुत तंग किया होगा। सोंगरेन कहती है कि तुमने मुझे ज्यादा तंग नहीं किया, लेकिन रात को तुमने मुझे मेरे बारे में अपनी फीलिंग्स का जरूर बताया था। ये बात सुनकर लूफियन बहुत ही कंफ्यूज दिखाई दे रहा होता है और ये बाथरूम में आ जाता है। लूफियन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता तो ये सोंगरेन से कहते हैं कि क्या मेरी वजह से तुम्हारा और येंजी का ब्रेकअप हो गया है। तो सोंगरेन भी ड्रामा करके कहने लगती है कि येंजी मेरा पीछा करता है, वो मुझे पसंद करता है, लेकिन तुम्हें अपने ऊपर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लूफियन कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने जरूर वो बातें तुमसे इसलिए कह दी होंगी क्योंकि मैं होश में नहीं था। फिर ये येंजी को यहाँ पर अपनी मदद करने के लिए बुलाती है। लूफियन तो बाथरूम से बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा होता और इतने में यहाँ पर येंजी आ जाता है। सोंगरेन येंजी से कहती है कि मेरा एक दोस्त है, उसे मेरे और तुम्हारे रिलेशनशिप के बारे में गलतफहमी हो गई है, इसीलिए तुम्हें सिर्फ उसे ये कहना है कि हमारा ब्रेकअप हो गया है। येंजी कहता है कि हम दोनों तो कभी रिलेशनशिप में ही नहीं थे, तो फिर हमारा ब्रेकअप कैसे हुआ। सोंगरेन कहती है कि आखिरी दफा मैंने तुम्हारी मदद की थी, तो इस दफा तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। फिर सोंगरेन येंजी के साथ मिलकर ड्रामा करने लगती है ताकि ये लूफियन को बाथरूम से बाहर निकाल सके। अब सोंगरेन की आवाज सुनकर लूफियन बाहर आ जाता है तो ये येंजी को देखकर बहुत चौंक जाता है, कहने लगता है कि जैसा तुम हमारे बारे में समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन येंजी ये देखने के बाद कहता है कि सोंगरेन मैं तुमसे अभी और इसी वक्त ब्रेकअप कर रहा हूँ। सोंगरेन येंजी को इशारा करती है कि तुम कुछ और भी बोलो, तो येंजी कहता है कि हमारे दरमियान कुछ मसले हैं, इस वजह से मैं सोंगरेन से ब्रेकअप कर रहा हूँ और अगर तुम सोंगरेन को पसंद करते हो तो तुम इसे अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हो। ये कहकर येंजी यहाँ से चला जाता है। लूफियन कहता है कि मैं येंजी को समझा कर आता हूँ। लूफियन येंजी के पास जाकर कहता है कि तुम्हें मेरी वजह से सोंगरेन से ब्रेकअप नहीं करना चाहिए। तो येंजी कहता है कि मैं और सोंगरेन कभी भी साथ नहीं हो सकते हैं। लूफियन कहता है कि क्या फिर तुम्हें येनमू से प्यार हो गया है। येंजी कहता है कि तुम्हारा दोबारा से क्या मतलब है। लूफियन के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता है तो येंजी कहता है कि मैं जिसे भी पसंद करूँ उसका तुम्हारे से कोई भी लेना देना नहीं है। ये कहकर येंजी यहाँ से चला जाता है। मिस्टर ज़ाओ के मैनेजर आकर यांग को बताता है कि तुमसे मिलने के लिए एक लड़का आया है और वो कह रहा है कि वो तुम्हें कोई तोहफा देना चाहता है। ये और कोई नहीं बल्कि ओ होता है जो यांग के लिए बहुत ज्यादा फ्राइड चिकन लेकर आया होता है। यांग कहता है कि तुम मेरे लिए ये तोहफा क्यों लेकर आए हो। ओ कहता है क्योंकि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ओ कहता है कि तुम इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हो, मैं चाहता हूँ कि तुम सीईओ की मदद करो ताकि उसे अपनी कंपनी के लिए कोई इन्वेस्टर मिल जाए। यांग कहता है कि तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं सीईओ की कंपनी में इन्वेस्ट कर लूं। तो ओ कहता है कि हाँ। यांग कहता है कि मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता, लेकिन येनमू की खातिर मैं एक दफा कोशिश करके देख लेता हूँ। फिर यांग से पूछता है कि येनमू कैसी है। ओ कहता है कि मैं तुमसे मदद अपनी बहन की वजह से नहीं ले रहा हूँ और वैसे भी तुम्हें अब मेरी बहन का पीछा छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो तुम्हारे लिए सही लड़की नहीं है। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। अब लूफियन येनमू को आकर बताता है कि मेरी वजह से येंजी ने सोंगरेन से ब्रेकअप कर लिया है, अब हम क्या करेंगे। येनमू कहती है कि मैं इस बारे में कुछ सोचती हूँ। येनमू येंजी के ऑफिस आ जाती है और कहती है कि मैं लूफियन की दोस्त हूँ, इसीलिए मैं उसकी जगह तुमसे माफी मांगने के लिए आई हूँ। येंजी से कहता है कि तुम मेरी जिंदगी में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही हो, जब से तुम आई हो तो मेरी जिंदगी में अजीब सी हलचल मच गई है। येनमू कहती है कि मैं जानती हूँ कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी डिस्टर्ब हो गई है और इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। येंजी साइड में आकर कहने लगता है कि यांग मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मैंने कभी भी यांग को किसी लड़की के लिए इतनी परवाह करते हुए नहीं देखा है, इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें जल्द ही अपने लिए यांग का प्यार नजर आ जाएगा और मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम इस तरह की बेकार चीजों पर अपना वक्त जाया नहीं करो। येनमू कहती है कि मुझे तुम्हारी बात समझ आ गई है और कहती है कि मैं तुम्हें दोबारा तंग नहीं करूंगी। ये कहकर येनमू यहाँ से चली जाती है, लेकिन येंजी येनमू के जाने पर दुखी होता है। येंजी देखता है कि बाहर मौसम काफी खराब है तो ये छतरी लेकर कंपनी से बाहर आ जाता है। यांग भी इसे भागता हुआ देखता है। इधर येनमू बारिश में भीग रही होती है। येनमू बहुत दुखी होती है कि कुछ भी सही से नहीं हो रहा होता और अब तो येनमू येंजी के पास भी नहीं जा सकती है और फिर येंजी येनमू के लिए छतरी लेकर पीछे से आ जाता है। येनमू पीछे मुड़कर जब येंजी को देखती है तो अभी भी इसकी आंखों में आंसू होते हैं और यहाँ पर यांग भी आ जाता है, लेकिन इन दोनों को इतना करीब देखकर यांग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगले दिन येंजी घर पर पहुँचता है तो यांग पहले से ही इसका यहाँ पर इंतजार कर रहा होता है। यांग काफी इमोशनल हो गया होता है और ये येंजी से कहता है कि तुम आखिर येनमू को मुझसे क्यों छीन रहे हो। येंजी कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा। यांग कहता है कि मैंने तुम दोनों को कल साथ में देखा था। तो येंजी कहता है कि कल बारिश हो रही थी इसलिए बस मैं येनमू के पास छतरी लेकर गया था, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। यांग कहता है कि मैं इस बात को कबूल करता हूँ कि हम दोनों को एक ही लड़की पसंद आ सकती है, लेकिन तुम मुझसे सच बोलो, मैं तुमसे आखिरी दफा पूछ रहा हूँ क्या तुम येनमू को पसंद करते हो। येंजी कहता है कि लेकिन अब अगर तुम सच पूछ ही रहे हो तो मैं
मैं येनवो को पसंद करता हूँ। ये बात सुनकर यांग को गुस्सा आ जाता है और ये येनजी के चेहरे पर मुक्का मार देता है। मिस्टर जाओ का मैनेजर उसके पास आता है और कहता है कि आजकल येनजी और यांग में मसला चल रहा है, इसीलिए मुझे लगता है कि हमें इसी टाइम पर येनमो को किडनैप करना चाहिए। मिस्टर जाओ कहते हैं कि ठीक है, जो करना है जल्दी करो। आज येनजी सोने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी इसको नींद नहीं आ रही होती। येनजी बाहर आकर सोचने लगता है कि मैं येनमो को पसंद करता हूँ, लेकिन मैं उसे ये बात बता नहीं पा रहा हूँ। पता नहीं मुझे किस बात का डर है। येनजी इस बात पे बहुत परेशान होता है कि आखिर ये कब येनमो को अपनी फीलिंग्स के बारे में बता पाएगा। इसी मोमेंट पर एपिसोड 15 खत्म हो जाती है।